आप सभी। आज बच्चों हम क्लास 6 का मैथ कवर करेंगे। तो बच्चों आज आप सभी को पता ही होगा कि आज मैंने न्यू व्हाइट बोर्ड ले लिया है। 5x3 का ये व्हाइट बोर्ड है और आज से क्लास 6 मैथ की सरकारी मैथ है, हम उसे डेली क्लास किया करेंगे। तो आज 6 मैथ की क्लास डेली होगी। और एक बात खास बताओ कि अभी मेरे पास थोड़ा माइक नहीं है, अगर थोड़ा वीडियो में साउंड या कुछ आ रहा है तो आप थोड़ा टेंशन न लें। मैं कल या परसों माइक परचेज कर लूँगा तो मेरा कल या परसों माइक आ जाएगा। अभी थोड़ा ब्लूटूथ से काम चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अगर बाहरी साउंड आ रहा है तो आप उस पर ध्यान न दें, आप स्टडी पर ध्यान दें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 6 गणित। और पाठ का जो नाम है, पहला पाठ है, नाम है प्राकृतिक संख्या। और इकाई हमारी फर्स्ट है, यानी पहली वीडियो है, हमारी पहली व्हाइट बोर्ड की पहली वीडियो है। ठीक है बच्चों। तो क्या है, हमारे चैनल का नाम भीमरतन एजुकेशन है बच्चों। तो आप एक बार ध्यान से और सुन लें कि क्लास 6 का मैथ सरकारी गणित हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल भीमरतन एजुकेशन पर। प्राकृतिक संख्या पहला चैप्टर है क्लास 6 गणित से इकाई फर्स्ट। तो क्या पढ़ने के लिए रेडी हो? तो चलो तो स्टार्ट करते हैं और एक बार ध्यान से मन से पढ़ेंगे। और जो कमज़ोर छात्र हैं वो जरूर देखें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा पाठ का नाम है, पाठ का नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो हमें सबसे पहले यही नॉलेज होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। जब हमको ये पता चल जाएगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है तभी हम आगे चीज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने लिखा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या होती है प्राकृतिक संख्या? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों और अनंत तक विस्तृत हों। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों और अनंत तक विस्तृत हों और अनंत तक विस्तृत हों, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, एक बार और देख लो। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हों और अनंत तक विस्तृत हों या फैली हुई हों, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ऐसी बहुत सारी बन जाएंगी। 6 भी बनेगी, 7 भी बनेगी, 8 भी बनेगी, 9 भी बनेगी, 10 10 10 बहुत सारी बनेगी। कितनी तक बनाओगे आप? बहुत सारी बन जाती हैं। 10 भी बनेगी, 11 भी बनेगी, 12 भी बनेगी। यानी इसका कहने का मतलब वो है, प्राकृतिक संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होने के बाद आगे बढ़ती जाए, धनात्मक संख्याएं जो आगे बढ़ती जाएं, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से शुरू हों, जिनकी गणना हम यहाँ से गणना स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। तो सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है आपको बच्चों। तो उसके बाद अगर हम ये प्राकृतिक संख्या कर पा रहे हैं और पाठ का नाम प्राकृतिक संख्या, तो फिर प्राकृतिक संख्या सरल बढ़ गई। तो 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो अनंत तक विस्तृत होती है। ठीक है, आगे चले। प्राकृतिक संख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ लिपियां। प्राकृतिक संख्या देखिए, कुछ हमने आज तक गणित पढ़ा। हम क्या पढ़ा रहे हैं? गणित पढ़ा रहे हैं। तो गणित में हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि गणित होता कैसा है। तो गणित को दिखाने के लिए अंकों को हम कुछ लिपियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। तो हिंदी में आपको पता है छोटे बड़े, अंग्रेजी में ABCD। इसी प्रकार गणित में गिनतियां होती हैं। तो गिनतियों को दिखाने के लिए कुछ लिपियां होती हैं, पद्धति होती है। प्राकृतिक संख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ लिपियां होती हैं। तो हमने यहाँ पे 3 लिपियों को लिया गया कि ज्यादातर हमने जो लिपि यूज करते हैं वो 3 लिपि है। उनमें से भी एक खास लिपि है, उसका भी नाम बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। तो सबसे पहली हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो देवनागरी में संख्याओं को 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक ऐसे लिखते हैं। उसके बाद है रोमन। रोमन लिपि में कुछ संख्याओं को ऐसा लिखा जाता है, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आज तक आप जो संख्या पढ़ रहे हो बच्चों, तो वो आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति यूज करते हो और ज्यादातर हमारे लिए यही पद्धति काम आती है।
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो आप जो संख्याएं पढ़ते हो वह कौन सी पद्धति में पढ़ते हो? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते हो, ठीक है। और ये भी एक प्रणाली है, इसका भी यूज होता है, इसको हम आपको बाद में सिखाएंगे। लेकिन आप ये सीख रखो कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप अपनी संख्याएं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों आप कौन सी लिपि में अपनी संख्या लिखते हो, तो क्या बताओगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। उसके बाद क्या है? संख्या कैसे बनती है। तो उसके बाद है संख्या कैसे बनती है। तो संख्या देखिए किससे बनती है। संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई संख्या लिखते हैं, कोई डिजिट लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इकाई लिखते हैं। क्या? इकाई। उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। सबसे पहले इकाई। इकाई का मतलब हुआ एक। दहाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100, हजार का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000, लाख का मतलब लाख, और 10 लाख का मतलब 10 लाख। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो हमने कोई एग्जाम्पल लिया 7,530, समझो मैं इसमें पूछूंगा इकाई का अंक क्या है, तो इसमें पीछे से काउंट करते हैं इकाई के अंक को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का अंक क्या है? 0। दहाई का अंक क्या है? 3। सैकड़े का 5, हजार का 7। मैं पूछू इकाई का अंक क्या है? 0। मैं पूछूं अब इसे कैसे पढ़ोगे आप? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहाँ तक पहुंचा? हजार तक पहुंचा। तो ये हो गया 7, सॉरी इसे बोलेंगे 7,000। ये कितना था? सैकड़ा यानी 100। तो ये क्या है? 500। ये है दहाई 30, तो इसे बोल दो 30। 7,530। बहुत सिंपल है ना। तो ये कुछ आप जल्दी से नोट कीजिए इसे, हम आगे चलते हैं। अभी चलो तो बच्चों अब देखते हैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। वो ऐसे बनता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप पता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 9। कितनी? 9। क्योंकि अंक कितने होते हैं हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो होते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, ठीक है। बोल दे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो बच्चों 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आप वो कर दोगे 99 के 2। एक अंक की पूछी तो 9, 2 पूछे 2 अंकों की पूछे तो 99 के 2 डिजिट। अगर आपसे कहे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो कैसे करोगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए 9 9 के 3 बना दोगे, सिंपल। यानी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे 9 9 के डिजिट उतने ही बना दो। सबसे सिंपल मेथड है। अगर आपसे पूछ ले 4 अंक की तो 9 9 के 4, 5 अंक की पूछे तो 9 9 के 5, सिंपल। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे 9 9 के उतने ही अंक बना दो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे चलें। अब चलते हैं सबसे छोटी संख्या। तो इसे मैं रफ करता हूं एक बार। देखिए अब क्वेश्चन ने कहा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो
तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक। कितनी? एक। क्या होगी? एक। अगर आपसे क्वेश्चन ने कहा मुझे एक की नहीं भाई, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, ध्यान समझना, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है जो बच्चे कन्फर्म ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी। दो अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या बताने के लिए आप क्या करोगे? अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती ज्यादा बच्चे कर देते हैं कि एक एक के दो बना देते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 के दो बना दो, तो उसी प्रकार बच्चे यहाँ दो अंक की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए एक एक के दो बना देते हैं। क्या कह देते हैं? एक एक के दो होगी सबसे दो अंक की सबसे छोटी संख्या। अरे बच्चों एक बात ध्यान दो, ये कितना है? 11। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये दो अंक की सबसे छोटी नहीं, दो अंक की सबसे छोटी 10 होती है। क्या? 10। इसमें दो डिजिट नहीं है, दो अंक नहीं है, तो इससे छोटी तो यही हो गई। तो ये दो अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसके नीचे तो 9 आएगा, तो एक ही अंक की रह गई, तो ये है ना कि ये। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या बताने के लिए एक के पीछे 0 लगा दो। अगर आपसे क्वेश्चन ने कहा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप तो 1 2 0, 1 2 0, एक के पीछे 2 0, 3 अंक का पीछा, तो एक के पीछे 2 0, ना के एक एक के 3। गलत, ये 111 हो गया, ये 100 ही रह गया। तो 100 छोटी हुई ना 111 से, ये छोटी हुई 111 से। तो जितने अंकों की छोटी संख्या पूछे, एक अंक की पूछता है एक, दो अंक की पीछे, तो एक के बाद तो आप 0 बढ़ाते जाओ, वो सबसे छोटी संख्या बनती जाएगी। ये बहुत बढ़िया सा एक डाउट है, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो आप इसे अच्छी तरह समझ लें, नोट करें। चलो आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमें अब जो मेन चीज सीखनी है वो है स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। ये बच्चों बहुत सरल है, ज्यादा टफ नहीं है। 3 5 0 6 9 इसका स्थानीय मान, यानी इसमें आपसे कहा कि इनमें सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ। तो 9 का स्थानीय मान देखो, 9 क्या है? इकाई है, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 एकम 9। अब 6 का बताना है, तो 6 का क्या है? इकाई और एक, इकाई के बाद दहाई, क्या है? दहाई, तो दहाई का गुणा 10 में करोगे, 6 दाम 60। 0 का देखो, 0 सैकड़ा है, तो 0 का गुणा 100 में करोगे तो 0, तो 0 का हमेशा 0 होता है, ये याद रखना। 5 का, 5 कौन से स्थान पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5000। अगर आपसे कहा 3 का बताओ, तो 3 का कैसे बताओगे? 3 कौन से स्थान पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 से गुणा करोगे, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है। आपसे अगर पहला तो ये चीज समझो कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, इसमें पूछा अगर 5 का स्थानीय मान बताओ, तो अब सबसे बढ़िया ट्रिक बताओ आपको स्थानीय मान की। सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि जिस डिजिट का आपसे स्थानीय मान पूछा जा रहा है उसके पीछे अंक गिन लो कितने हैं। मान के चलो आपसे 5 का पूछा, तो 5 के पीछे डिजिट गिन लो कितने कितने अंक हैं। 5 के पीछे कितने? 1 2 3, तो 5 के पीछे 3 0 लगा दो, 5000। आपसे 3 का पूछा, 3 के पीछे कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 का हो गया। आपसे 9 का पूछे, 9 के पीछे कितने हैं? 1 भी नहीं है, तो यही आएगा। 6 का, 6 के पीछे 1 है,
तो एक जीरो लगा दो। जीरो का पूछे तो जीरो का तो जीरो ही होता है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। स्थानीय मान बहुत सरल है, ये छोटे छोटे से बच्चों को भी समझ में आ जाता है। तो ये बहुत छोटे स्थानीय मान है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसे हम रख करते चलो। तो बच्चों अब स्थानीय मान के बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आरोही क्रम। तो आज ही क्लास सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बच्चे बिगिनर हैं, मैं सीखना चाहते हैं, जिन पे गणित में कुछ भी नहीं आता है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको गणित सिखाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी डेली क्लास कीजिए, आप डेली गणित के ऐसे दाता हो जाओगे, आप समझ में आ जाएगा। तो आप आरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम क्या होता है फ्रेंड्स, आरोही क्रम, इसे वैसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है देखिए, समझो आरोही क्रम क्या होता है। देखिए आपको क्या करेगा आरोही क्रम के लिए, आरोही क्रम को एक तरह से बोला जाए तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इसे हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम। यानी क्या करेगा, आपको 10 8 10 जितने भी डिजिट दे, अंक दे, यानी नंबर्स दे, संख्या दे दे, वो दे देगा। जैसे 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 भी दे दिया, 1 दे दिया, 8 दे दिया, 3 दे दिया, 9 दे दिया, ये आपको अंक दे दिए। आपसे बोला इन अंकों को आरोही क्रम में लिख दो, क्या कहा, इन अंकों को आरोही क्रम में लिख दो। तो आप इन अंकों को आरोही क्रम में कैसे लिखोगे, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है अंकों को आरोही क्रम में, समझिए। सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले आप छोटी संख्या लिखोगे, जो सबसे छोटी संख्या है अंकों में उससे आप लिख, समझ लो क्या है, 1, सबसे छोटी क्या है 1, उसे लिखो। उसके बाद 2 लिख दो, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, ये आरोही क्रम हो गया। अगर आप इसे और अच्छी तरह से चिन्ह लगा के दर्शाना चाहते हो तो इन्हें हटा के ऐसे लगा सकते हो। अब ये चिन्ह से आप कंफ्यूज हुए होंगे कि ये क्या चिन्ह है, तो फ्रेंड्स बताते हैं, जिधर जिसका, देखिए इधर जिसका मुंह खुला हुआ, जैसे ये इधर साइड खुला हुआ मुंह है इसका, तो इधर संख्या बड़ी होती है, इधर मुंह इसका थोड़ा सा बंद है तो इधर छोटी होती है। जिधर इसका मुंह बड़ा बड़ा होगा या खुल रहा होगा उधर संख्या हम बड़ी लिखते हैं, पीछे छोटी लिखते हैं। तो समझ के 2 बड़ी है 1 छोटी है, 3 बड़ी है 2 छोटी है, 5 बड़ी है 3 छोटी है, इस प्रकार ये चिन्ह का मतलब ये है, समझ गए। तो ये हो गया बड़ी और ये हो गया छोटी, समझ में आ गया। आरोही क्रम समझ में आया। बढ़ता हुआ क्रम सबसे पहले छोटा संख्या, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए लिख दो, इसमें से जो अंक हैं बढ़ते हुए लिख दो। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, समझ में आ गया। अब चलते हैं अवरोही क्रम की तरफ, चलो इस पे एक बार करो। चलो तो बच्चों अब देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्केंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब, इसका मतलब लिख दोगे घटता हुआ क्रम। मतलब अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। जैसे आपको क्या करेगा, आपको जैसे देख लो उसका उदाहरण दे समझ लो, जैसे आपको डिजिट दे दिए इसमें 3 5 6 7 2 1 4 9, ये आपको क्या करें डिजिट दे दिए। अब इन्हें बोला कि अवरोही क्रम में लिख दो, तो कैसे लिखोगे, अवरोही क्रम। इन डिजिट को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे, मैंने पहले क्या बताया था, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, अब ये अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है 9, वो लिखोगे, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद
6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये हो गया अवरोही क्रम। समझ में आया? अवरोही घटता हुआ क्रम, आरोही बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा और मैथ की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। चलो इसे आप नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब जो पॉइंटेड है, अब वो है कि अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या होती है? ये बहुत बढ़िया। एक है अनुवर्ती, एक है पूर्ववर्ती। एक है अनुवर्ती संख्या, एक है पूर्ववर्ती संख्या। इसका मतलब समझो बच्चों, इससे क्वेश्चन है प्रश्नावली में, प्रश्नावली कराएंगे बाद में, लेकिन अभी आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं हम, तो बेसिक आपके समझ में आएगा तो आप प्रश्नावली स्वयं कर दोगे। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बढ़ती हुई संख्या, मतलब एक अंक बढ़ा दो, उससे आगे आने वाली संख्या, उसके बाद आने वाली संख्या, आगे नहीं सॉरी, बाद में आने वाली संख्या। जैसे हमने कहा n+, इसका मतलब n+1। जैसे हमने कहा 2 की अनुवर्ती संख्या बताओ, 2 की अनुवर्ती, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 हो गए। 5 की अनुवर्ती, 5 के बाद 6 हो गया। तो बहुत सिंपल है अनुवर्ती संख्या, मतलब उसमें उस संख्या में एक जोड़ दो तो अनुवर्ती संख्या हो गई। अगर बात करें पूर्ववर्ती संख्या की, तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या है, उसमें से एक माइनस कर दो, हटा दो, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। जैसे इसका मतलब है n-1। मतलब जैसे आपको बोला 6 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या होती है 6-1 यानी 5। सिंपल। आपको पूछूं 8 की पूर्ववर्ती, 8-1 यानी 7 हो गया। क्या है बताओ? अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या में कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बताने के लिए कुछ खास तो था नहीं। तो पूर्ववर्ती से आप पहले ही समझ रहे होंगे, नाम ही इसका है कि पूर्ववर्ती। इसका मतलब हो गया पूर्वधर्वर्ती, पूर्व यानी पहले वाली संख्या। पूर्व मतलब पहले की संख्या, जो आपकी संख्या है उससे पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या होगी। सिंपल। अनुवर्ती यानी अनुमिस, बाद में, बाद की संख्या। तो ये सिंपल सा चीज थी पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या, ये आपको याद हुए होंगी। तो अभी था फ्रेंड्स इसमें, और तो ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आगे इसके बाद हम 1 की ए स्टार्ट कर देंगे, कक्षा 6 के गणित की 1 की ए स्टार्ट करेंगे। आज की बेसिक थी, क्लास फर्स्ट थी, तो आज की क्लास से आप बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ आप सीख गए होंगे। अगर आप बिगनर्स हो, यानी बहुत आपने अभी तक गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे यहाँ गणित पढ़ सकते हैं। हम बहुत कुछ गणित में आपको सिखा देंगे बच्चों, विश्वास करो। हम बहुत कुछ आपको गणित में सिखाएंगे। डेली क्लास हुआ करेगी, डेली क्लास 9 बजे आपको मिल जाया करेगी। और हाँ, एक खास बात बच्चों, अगर आप हमारे ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हों, तो हमारा ये ग्रुप है भीम रतन एजुकेशन, भीम रतन एजुकेशन। तो आप इसमें जुड़ने के लिए अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है, तो आप हमारे इस नंबर 9758939027 इस पर आप मिस कॉल कर दीजिए। मिस कॉल कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप मैसेज पे आप हाई लिख के भेज दीजिए, हाई प्लस में अपना नेम प्लस डिस्ट्रिक्ट एंड प्लस क्लास, इतनी चीज़ आप इस पर लिख के भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप ग्रुप में ज्वाइन होने से एक प्रॉफिट हो जाएगा कि आपके जो डाउट है आप उस पर भेज सकते हो। आपका जो भी डाउट है आप उस ग्रुप पे भेजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा डाउट। हम नहीं तो कोई ना कोई बच्चा भेज देगा। लेकिन और आपको जो नोटिफिकेशन है, कब क्लास होगी, कब छुट्टी होगी, कब क्लास नहीं होगी, कब वीडियो आएगी, कब नहीं आएगी, वो सारी नोटिफिकेशन इस भीम रतन एजुकेशन ग्रुप पे ही आती है बच्चों। तो आप जरूर इस पे
ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको ज्वाइन कर देंगे, चाहे आप अदर किसी भी स्टेट से हों। तो बच्चों क्लास 6 का मैथ हम पूरा का पूरा कवर कराएंगे। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे मैथ्स हम कंप्लीट कराएंगे। आप बेधड़क हैं, चिंता कोई ना करें। ये आपका अरेंज कुमार गौतम आपको बहुत अच्छी तरह से मैथ में कवर कराएगा, आपकी मजबूती बनाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और बच्चों सबसे मेन काम इसे सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में 1 में, और बहुत अच्छी तरह से बेसिक से कल की आज की क्लास से स्टार्ट हुई है, उसकी कल की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो कल की क्लास बहुत अच्छी है बच्चों, कल आप जरूर क्लास लें। और